मुस्कान। आई एम आर्ची और आज हम देखने वाले हैं रजब भट्ट अनाउंसेस दिस मैरिज इज ओवर। एक मिनट, सबसे पहली बात यार, ये रजब भट्ट कौन है? रजब भट्ट बेसिकली वहाँ के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं उनकी चीज़ों की वजह से। उनके व्लॉग्स लोग पागलों की तरह देखते हैं, लाइक बहुत बड़ा फैन बेस है उनका। और यहाँ पे हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि भाई उनकी शादी ओवर है। बीच में तो पता लगा था शायद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनके कुछ अफेयर की बातें भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती है तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। तो देखते हैं कि यार ये सच में इनकी शादी ओवर हो रही है कि ये सिर्फ र्यूमर्स है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने जरूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जुबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा जी आपका ये पैगाम के लिहाज से बहुत अच्छी है। आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूँ, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूँ, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूँ, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूँ कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूँ, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर बड़े यहाँ पे ये बात, इसी बार ये लास्ट टॉपिक प्लीज खत्म है यहाँ से, इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक। कल लाइव किया भाई मेरी ने, पूरी लाइव में कह के कि जी हाँ जी सुलह करनी है, बताएं। मैं जहाँ कहते हैं आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वालिदा मोहतरमा आपको इंडिकेशंस दे रही हैं, अब ये कहो। यहाँ से ईमान इंडिकेशंस दे रही है, अब ये कहो, अब ये कहो। म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब नॉर्मल बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है। सारी बात आप करके कि जी मैं नीचे बैठ जाता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपथियां ले रहे हैं। हम सिंपथियां नहीं लेते, आप सिंपथियां लेते हैं। ये कहाँ की सुलह है? और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी जैसा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी जैसा कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बस आपके ब्रदर इन लॉ ने ये भी कहा, इनफ इज इनफ। ये मुझे क्या है ऐसी चीज, देखिए सुनो लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी, ठीक है। सब रिकॉर्ड है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से ट्रैक भी हो गया, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से क्या रहा, और एक एक चीज को लेकर। हाँ जी, खबरदार मैं कर रहा हूँ, खबरदार कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। मेरे वॉइस नोट्स क्यों लीक कर रहे हैं भाई? मेरे एआई जनरेटेड वॉइस नोट्स और चैट्स क्यों लीक की जा रही? वो एआई है तो उसके ऊपर केस कर दे। एआई के ऊपर तो एनसीसीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप वो करेंगे केस तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, वो फिर निकाल के रख देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि ये ले भाई, ये आपके वॉइस में सब जाके क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी भी खुलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एआई नहीं होती, फॉरेंसिक कर लेना जाके, क्यों नहीं करता? बात बात पे कुरान तो आप उठा ही लेते हो, इस बात पे उठाओ ना। रजब भट्ट साहब, नाउ लिसन टू मी। मैं इसको क्लोज कह रहा हूँ, देखिए उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें। हाँ। जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ भाई। ठीक, मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते, उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई? ना उसकी कोई मजबूरी है, ना मेरी कोई मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है,
मैं ये सारी चीज़ें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं, जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, बहुत उसी पैसे हौसले दिए सुन लेना और भाई। एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज़ पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात वाक़यात ही इस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। I have got so many messages. आई in my नो, inbox. मेरे पास लोग मेरी 5,000 लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? प्लीज रजब भाई को मदद। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा, ठीक है, और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ, ये निकल चुकी हुई है बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था, जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी कि मेरी है उतनी उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किन को बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक, ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो मैं- justified नहीं है। रेहान भाई मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी, ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। हम डन विद मैरिज, और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें। छोड़ रहे हैं, podcast मतलब divorce ही क्लियर होगा है। अब तो। आपके बहुत सारे फैंस कोई बात बहुत नहीं, दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें, ठीक है। पता क्या बात है, अगर भाई आप clear बोल कहें रहे कि हैं। जी जिसने 28, 29, 30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसे रहा, मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भिजवाए हैं, हर चीज़। ये भाई सुन लेना, लेट मी अपनी मम्मी के कंप्लीट, घर मेरे भी अंदर की रहती भड़ास थी मैं कभी बोला नहीं, ठीक है। हर चीज़ आपकी पूरी की है वहाँ पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिजाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की हैं और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होएगा तो साड़ियाँ जिंदगियाँ आसान होंगियाँ, उनको मैं खुडे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज़ नहीं देख सकता। ट्रू। मुझे याद है पूरे टाइम। कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी मैसेज को भी ले जी, जाऊंगा। तब आप मुझे ये गए? मैसेज नहीं आए थे भाई। मैं उस रात किया था, मैं किवान के साथ आधा घंटा रहा, मैंने व्लॉग किया, ठीक है। मैंने इनके मामू को भी कहा, मुझे इनके मामू ने कहा तो तेरी जिम्मेदारी है, जो मर्जी ले जाए। मैं कहा जी मैं जा रहा हूँ सुबह कोर्ट, मैं जैसे आऊँगा मैं ले जाऊँगा, ठीक है। मैं कोर्ट गया हूँ, देख लें आप उसी पर सारा आपने ब्लॉग पॉडकास्ट कर लिया जान भाई। हम इसको क्लोज इस खत्म करें। इस मैं चैप्टर को कराची गया हूँ, इस चैप्टर को हम क्लोज मैं कराची से वापस आया हूँ, भाई नीचे आए हैं ये लोग मिले हैं। जब ये लोग आए हैं इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी है ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर। मेरे पास इसके भी एविडेंसेस हैं, एडिटर्स को दिया कि देख लो ईमान आई थी, रही नहीं। इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदगी रह गई थी। कहते आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहाँ की परवरिश है ब्रो, जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। यार ये तो बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई है, मतलब यहाँ पे अभी लग रहा है डिवोर्स लेके ही दम लेंगे, क्योंकि यार इतनी सारी अपने ब्रदर इन लॉ की बातें बता रहे हैं। और मुझे भी ये चीज़ है ना बहुत ऐसा लगता है कि कभी भी अपने पर्सनल रिश्तों को कभी भी तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और उनके ब्रदर इन लॉ जो है लाइव में आके चीज़ें कह रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब घर की बेइज्जती की बात होती है। आपको जो भी होता है अपना घर का सुलझाओ घर में। मैंने इनके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मैंने रील्स में क्लिप्स देखी हुई है इनकी घर की। मेरे को इनकी वाइफ के बारे में पता है और मुझे ये भी नहीं पता था कि इनकी पसंद की शादी, मुझे लगा अरेंज मैरिज हुई है। पर यार ये अपने ऐसे इतने अच्छे यूट्यूबर को ऐसे डिवोर्स होते हुए देखना बहुत बुरा लग रहा है। हाँ यार, मतलब मैंने तो देखो इनको पहले नहीं देखा है, मैंने आज इनको पहली बार देखा और मैंने ये सब जो सुना है मुझे उसके हिसाब से समझ आता है कि यार ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर सोशल मीडिया भी अगर बीच में घुस जाता है ना, या फिर ये जो यूट्यूब वगैरह है इस पर जब लाइव
आने लगता है, फिर किसी भी चीज़ पे जो पब्लिकली ये सब चीज़ें होने लगती है ना कहीं वो चीज़ें ना और बिगड़ती ही जाती है। अगर ठीक है घर का मामला है, जो भी चीज़ें हैं वो शायद अंदर ही अंदर सुलझाई जा सकती है, बट उसे जितना और बाहर लाते हैं वो उतनी खराब होती जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।